ये माननीय राष्ट्रपति साहब की तरफ से जो है ना चिट्ठी है। इसके अंदर साफ तौर से बताया गया है कि सीमा हैदर को भारत की किसी प्रकार की कोई जो एसाइलम से संबंधित या नागरिकता कोई आवेदन राष्ट्रपति भवन को प्राप्त नहीं हुआ है। जब आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ तो इसको ना किसी प्रकार की एसाइलम मिली है, ना किसी प्रकार की शरण मिली है। बस मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर झूठ फैलाया गया और झूठ को परोसा गया। रात दिन उस पर लिपापोती की गई, लोगों की नज़रों में, लोगों को की आंख में धूल झोंकने का काम किया गया, सरकार को गुमराह करने का काम किया गया और लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। और खुद सीमा हैदर को भी इसके भैया और इसके सहयोगी लोगों ने गुमराह किया। सीमा हैदर, ये राष्ट्रपति, तू खुद भी देखती है, मुझे पता है तू देखती है, राष्ट्रपति साहब की तरफ से ये एप्लीकेशन आई है, जवाब आया है, तुझे किसी प्रकार का कोई असाइलम नहीं मिला है, भारत का कोई तुझे नागरिकता नहीं मिला है, ये तेरा मूर्ख बना रहे हैं, तुझे अब भी वक्त है। ये लास्ट बार तेरे को एडवाइस है कि तू इनके चुंगल से निकल के और अपने बच्चों को बचा ले। जब से सीमा हैदर ने गाड़ी ली है 2 जगहों पे गई है और वो जगहें कौन कौन सी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो है रबूपुरा के नज़दीक सहरन एक जगह है, वहाँ पर एक समाधि है, वो समाधि किसकी है वहाँ पे गई है। दूसरा जो सीमा हैदर गई है, एक जो सबसे पुराना मंदिर है रबूपुरा में, उस रबूपुरा से थोड़ा दूरी पे है लेकिन वहाँ पे गई है। तो इन दोनों जगहों से मैंने एक पंडित से बात की थी और वो मैंने रिकॉर्डिंग भी की है उस पंडित की, वो भी मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा। और ये जो समाधि है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो ये समाधि मुझे हैरानगी हुई वो समाधि की वीडियो देखकर कि ये मंदिरों में जाना ठीक है, मतलब मंदिरों में जाना तो चलो इनका वो है कि ये रिलीजन को प्रमोट करते हैं, लेकिन समाधि पे जाना कहाँ से ये हो गया, इनका रिलीजन हो गया। और सीमा हैदर ने वो टाइटल में ऊपर लिखा हुआ था सबसे सुंदर धर्म हमारा, ठीक है। अरे धर्म सुंदर कैसे होता है, प्यारा होता है, हैं भाई। ये सीमा हैदर एक समाधि पे जाती, वहाँ पे मेंढकों की आवाज़ आ रही थी, क्वां क्वां क्वां, जैसे बरसाती मेंढक बाहर निकलते हैं ना और वो बारिश में क्वां क्वां करते हैं, इस तरीके से वहाँ पे मेंढकों की आवाज़ पे गई थी। ये माननीय राष्ट्रपति साहब की तरफ से जो है ना चिट्ठी है। इसके अंदर साफ तौर से बताया गया है कि सीमा हैदर को भारत की किसी प्रकार की कोई जो एसाइलम से संबंधित या नागरिकता कोई आवेदन राष्ट्रपति भवन को प्राप्त नहीं हुआ है। जब आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ तो इसको ना किसी प्रकार की एसाइलम मिली है, ना किसी प्रकार की शरण मिली है। बस मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर झूठ फैलाया गया और झूठ को परोसा गया। रात दिन उस पर लिपापोती की गई, लोगों की नज़रों में, लोगों को की आंख में धूल झोंकने का काम किया गया, सरकार को गुमराह करने का काम किया गया और लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। और खुद सीमा हैदर को भी इसके भैया और इसके सहयोगी लोगों ने गुमराह किया। सीमा हैदर, ये राष्ट्रपति, तू खुद भी देखती है, मुझे पता है तू देखती है, राष्ट्रपति साहब की तरफ से ये एप्लीकेशन आई है, जवाब आया है, तुझे किसी प्रकार का कोई असाइलम नहीं मिला है, भारत का कोई तुझे नागरिकता नहीं मिला है, ये तेरा मूर्ख बना रहे हैं, तुझे अब भी वक्त है। ये लास्ट बार तेरे को एडवाइस है कि तू इनके चुंगल से निकल के और अपने बच्चों को बचा ले, खुद भी बच जा, तू इनके चंगुल से अब भी बच जा, वरना तो ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ ये सब चीज़ें जो है ये तो छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो तेरे लिए बड़ी परेशानियों का समय है कानूनी रूप से, और तेरे लिए बड़ी दिक्कतें पैदा होने वाली है। ये गाड़ियाँ भी जेल में, ये जब इंसान जेल में जाता है गाड़ियाँ भी खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इज्जत इंसान की सबसे बड़ी समाज के अंदर, खुद के रिस्पेक्ट के अंदर आदमी की इज्जत होती है। जो बड़ा सिकंदर बादशाह हुआ है जिसने सारी दुनिया के अंदर जो है वो बादशाह की है, वो भी जब गया उसने दोनों हाथ बाहर निकलवा दिए। ये मैसेज था पूरी दुनिया को, वो इसलिए निकलवाए थे कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूँ। ये गाड़ी, धन दौलत जिसकी चाह में तू यहाँ आई है ना, अभी तुझे साल, 2 साल, 3 साल शायद तुझे महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर तू ज़्यादा समय यहाँ रुकेगी और ये ट्रायल चलेगा, जेल में भी रहना पड़ेगा, तो तुझे पता लग जाएगा कि हाँ वाकई तूने कितनी बड़ी गलती की है।
आज दुनिया की चमक दमक के सामने तुझे पता नहीं लग रहा है। ये माननीय राष्ट्रपति साहब की तरफ से आ गया है, गृह मंत्रालय से आ गया है, नोएडा पुलिस से आ गया कि तुझे कोई असाइलम नहीं मिला, कोई तुझे शरण नहीं मिली, कोई तुझे नागरिकता नहीं मिली। ये सब तेरा बेवकूफ़ बनाया है। तेरा नहीं, पूरी दुनिया का लोगों का बेवकूफ़ बनाया गया, दुनिया को धोखा दिया गया, दुनिया को गुमराह किया गया। किसी प्रकार का कोई असाइलम, कोई नागरिकता सीमा हैदर को नहीं मिली है। इसके ऊपर बाकायदा FIR है, उसकी जांच चल रही है और वो इन्वेस्टिगेशन में 2 धाराएं इस पे और जुड़ गई हैं। उसकी भी स्टेटस रिपोर्ट हमारे पास आ गई है।